नमस्कार दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत टाटा टी के साथ होती है। फिर जब हम नाश्ता करते हैं तो उसमें भी टाटा नमक का उपयोग होता है। नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए भी हम में से बहुत से लोग टाटा की गाड़ियों में चलना ही प्रेफर करते हैं। कहीं देरी ना हो जाए इसके लिए भी हम कलाई पर टाटा की घड़ियाँ ही पहनते हैं। वैकेशन पर जाना हो तब भी टाटा के विस्तारा एयरवेज और एयर इंडिया में बैठते हैं और कुछ चुनिंदा लोग तो टाटा की महंगी महंगी होटलों में भी रुक जाते हैं। घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति भी टाटा के कपड़े पहनता है। इसलिए तो वर्षों से हम लोग एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि टाटा सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाता है। दोस्तों, टाटा का व्यापार 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके चलते टाटा ग्रुप की टोटल नेटवर्थ $350 बिलियन है, जो अंबानी के रिलायंस और अडानी ग्रुप की नेटवर्थ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी ऐसा क्या रीज़न है कि अडानी ग्रुप की नेटवर्थ टाटा ग्रुप से कम होने के बावजूद भी अडानी आज दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और रतन टाटा का नाम दुनिया तो छोड़िए, इंडिया के टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट में भी नहीं है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर क्यों रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होते हुए भी अमीर नहीं है। दोस्तों, रतन टाटा का नाम भारत के टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं है, ये जानने के लिए हमें आज से 160 साल पीछे जाना होगा। साल 1859। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा हांगकांग जा रहे थे। उनको उनके पिता नसरबानजी टाटा ने एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम हांगकांग जाओ और वहाँ से बिजनेस एक्सपेंशन की कला सीख कर आओ। जमशेदजी टाटा ने अपने पिता से किया हुआ वादा बखूबी से निभाया और इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिलें खोली। साथ ही इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री और मुंबई में इंडिया की पहली 5 स्टार होटल की नींव रखी, जिसे आज हम ताज होटल के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद भी जमशेदजी टाटा की नीयत केवल पैसे कमाने की नहीं थी। वो दौर अंग्रेजी शासन की हुकूमत का था, जहां अंग्रेज हम इंडियन से 15 से 16 घंटों तक काम कराते थे और बदले में कोई पैसा भी नहीं देते थे। लोगों के मन में अंग्रेज़ों का इतना डर था कि वे इस चीज़ का विरोध भी नहीं कर पाते थे। इसलिए जब ये बात जमशेदजी टाटा को पता चली तो उन्होंने इंडियंस को अपनी कॉटन फैक्ट्री में काम देना शुरू किया, जहां उनके फिक्स वर्किंग आवर्स होते थे और उन्हें रोजगार के साथ साथ पीएफ जैसी स्कीम का लाभ भी मिलता था। यहाँ तक कि हर वर्कर का इंश्योरेंस भी जमशेदजी टाटा ने कराया हुआ था। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया जिससे इंडियंस एक अच्छी लाइफ जी सकें। एक रिसर्च बताती है कि ये सब पैसा जमशेदजी अपनी जेब से दिया करते थे। जमशेदजी के गुजरने के बाद टाटा ग्रुप की कमान जेआईडी टाटा को मिलती है। जेआईडी एक पायलट थे, जिसके चलते उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि देश में जितने भी बड़े बिजनेस हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा और इसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास होगा। इसलिए बाकी कंपनीज के साथ साथ टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज किया गया और इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। जेआईडी टाटा ने इस फैसले का विरोध ना करते हुए इसे खुशी से एक्सेप्ट किया। उनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भी होता है। जेआईडी टाटा ने ही टाटा मोटर्स की शुरुआत की, जिसने ट्रेन के इंजन बनाना शुरू किए। जिस रेल में कभी भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता था, टाटा मोटर्स ने वो हक भी इंडियंस को दिलाया। दोस्तों, साल 1971 में एंट्री हुई रतन टाटा की, जिन्होंने अपने पूर्वजों की थॉट प्रोसेस को बिजनेस के साथ आगे बढ़ाया। उन दिनों भारत में खराब पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। अमीर लोग तो आरओ अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन गरीब लोगों को गंदा पानी ही पीना पड़ता था, जिससे उन्हें जॉइंटिस और टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा होता था। रतन टाटा ने इस बारे में सोचा और कुछ ही सालों के अंदर इंडिया का सबसे सस्ता वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया, जिसकी कीमत मात्र 1500 रुपये थी। ऐसे ही एक दिन जब रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक फैमिली को स्कूटर पर पानी में भीगता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने टाटा नैनो को बनाया, जो 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। नैनो के पीछे रतन टाटा की सोच थी कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी कार लेने का सपना पूरा कर सके। दोस्तों, इस कहानी से शायद आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं है। जहां एक तरफ अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अरबों रुपए कमा रहे हैं, वहीं रतन टाटा टाटा ग्रुप को होने वाली प्रॉफिट का 66% अमाउंट चैरिटी में डोनेट कर देते हैं।
एक तरफ जहां मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के 48% शेयर होल्डर हैं और गौतम अडानी अडानी ग्रुप के 75% शेयर होल्ड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा टाटा ग्रुप का केवल 1% ही शेयर होल्ड करते हैं। टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट टाटा सन्स को जाता है, जो टाटा का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दोस्तों, टाटास पिछले 200 सालों से नेशन बिल्ड करते आ रहे हैं। उनका फोकस भारत और उसमें रहने वाली जनता का भला करना रहा है। दूसरी तरफ अन्य बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का ध्यान केवल प्रॉफिट बनाना रहा है। इसलिए आज रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट से बाहर हैं। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।